ना। आपकी साउंड कम आ रही है। कम आ रही है। हाँ, वो मोबाइल ऐसा रखा है ना इसलिए। फैन बंद कर दो। मैं फैन बंद कर देती हूँ फिर आवाज क्लियर आएगी। हाँ। अच्छा मैं बंद कर दूँगी। जी अब आ रही है लग रहा। हाँ, नहीं वो यहाँ पे भी स्टैंड रखा हुआ है ना, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अच्छा ठीक है आप। हाँ ठीक है, अभी नवरात्रि की तैयारी चल रही है ना, अभी नवरात्रि के लिए सब जगह भागना दौड़ना लगा हुआ है। 9 तारीख से है। हाँ, 9 तारीख से है, तो हमारे यहाँ पे जब ये चैत्र नवरात्रि खत्म होगी, इसके बाद फिर देव दशहरा कहते हैं, 14 का मानते हैं, तब फिर और बड़ी बात होती है, तो उसके लिए फिर गांव जाते हैं, जो यहाँ पे मेन स्थान है हमारा, तो उसकी तैयारी ज्यादा हो रही है अभी, मतलब नवरात्रि से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो मैं यही बताना चाह रही थी इस बार मतलब मैं पिछली वीडियो में आपको ज़्यादा बता बोलने का मौका नहीं दी। जी जी जी। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि अगर जैसे अगर कोई साधना करता है, अगर जी। जब कोई साधना नहीं करते हैं, जब कोई व्यक्ति नहीं करते हैं, तो मतलब उसके लिए फिर जब भूत प्रेत की जब बात होती है और जब साधना के बाद जब भूत प्रेत की बात होती है तो दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों में बहुत चेंजेस होते हैं। पहले जब मैं मेडिटेशन मंत्र वगैरह नहीं करती थी, उस टाइम मैंने देखा कि जब मेरे पे प्रेत थी, तो वो कुछ पता लगने नहीं देते आपको। वो छिप के हाँ। रहते हैं, वो डर के रहते हैं, लेकिन वो आपको डराते बहुत हैं। आपके सारे काम बिगाड़ते हैं, आपके कुछ काम नहीं बनने देते हैं। आपको वो पूजा-पाठ से रोकते हैं, आपको मंदिर जाने से वो रोकते हैं, कुछ वो अच्छे काम करने नहीं देते हैं। आपके मन में बहुत गंदे-गंदे ख़्याल लाते हैं, जो आपको पता नहीं रहता है या समझ में नहीं आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम जब मेरे ऊपर प्रेत थी, तो मुझे यही लगता था कि मैं दिन भर रोती रहती थी। जब मैं घर में अकेले रहती थी, तो मैं जी दिन भर जी। रोती रहती थी कि हाँ, मैंने कुछ गलत किया है, मतलब क्या गलत की हूँ मुझे पता नहीं चलता था। मेरे ऊपर एक 21 साल की लड़की थी जो मतलब जल के वो मर गई थी। तो हम्म। वो अपने मम्मी-पापा के कारण। तो मैं मम्मी-पापा को बहुत कोसती थी कि हाँ, मम्मी-पापा अच्छे नहीं हैं, मतलब मैं उनके वजह से ऐसा कर ली। मैं बहुत हर टाइम रोती रहती थी। मेरे मन में बहुत गंदे-गंदे ख़्याल आते थे, मतलब गालियाँ निकालना, किसी का मर्डर कर देना। दूसरी बात कि मैं घर से भाग जाऊँ, मैं कहीं चली जाऊँ, मतलब घर में नहीं रहना है। तो मैं फिर सोचती थी कि मैं अगर घर से बाहर जाऊँगी, मैं भाग जाऊँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं खुद से क्वेश्चन करती थी कि भाग के कहाँ जाना है? फिर मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रहती थी। जब मेरी बेटी सोए रहती थी, उसको लगता था कि मैं मर्डर कर दूँ उसका, मतलब उसका गला दाब दूँ नहीं या वो ये होता है। हाँ, तो फिर उस टाइम तो ठीक हो गई थी मैं फिर। तो फिर दोबारा जब मेरे पे प्रेत आया था और उस टाइम जब मेरे पे माँ भी थी, तो मैंने उस टाइम ये देखा कि आपको वो प्रेत दिखते भी हैं। जब आपका मेरे साथ कुंडली जागरण हो जाता है या कुछ ये हो दिखते जाता हैं है तो दिखते हैं। आपको दिखते हैं। तो मेरे जी साथ जी। माँ भी थी, एक प्रेत भी था। तो मेरे सामने में एक घर था। तो मतलब मैं जब ट्रांसफर से हम अचानक यहाँ पे आए थे, जम्मू कश्मीर से हमारा अचानक जब वेस्ट बंगाल जब ट्रांसफर हुआ था, तब मैं इधर आई थी। मैं इस एरिया में कभी आई नहीं थी जिस जगह पे थी अभी अभी हूँ। तो मैं दिन में जब मैं बालकनी में निकलती थी तो एक सामने के घर में कोई प्रेत था। तो वो मतलब उनके मतलब जो जिनका घर था उनके पिताजी थे वो मर चुके थे, मुझे नहीं पता था। लेकिन 12 बजे के बाद वो मुझे दरवाज़ा के पास दिखता था। वो लंबे से बाल नहीं था उनका, सादा कपड़े में बहुत लंबे थे वो, दिखते थे मुझे। तो मैं हमेशा देखती थी कि हाँ, उनके सामने कोई घर में कोई है। मुझे नहीं पता था कि वो प्रेत खड़ा हुआ। तो मैं हमेशा उसको देखती थी, नोटिस भी करती थी दिन के टाइम में ही कि हाँ, कोई है, कोई है। 5-6 मैंने उसको देखा, 5-6 महीने। तो जब मेरी सवारी खुल गई थी, प्रेत नहीं था, जब सवारी खुल गई थी, मैंने माँ का स्थापना दिया, तब वो प्रेत दिखना बंद हो गया था मुझे।
तो मैं सोची कि वो जो अंकल थे, जो बूढ़े से अंकल थे, वो कहीं चले गए हैं। तो मैं बहुत दिनों तक भूल गई थी कि वो क्यों नहीं दिख रहे हैं। उनकी ऐसी कंडीशन भी नहीं थी कि वो बाहर निकल सके, जा सके। तो मैं सोची कि वो कहाँ गए अंकल। मैं परेशान होने लगी कि वो अचानक क्यों नहीं दिख रहे हैं। और उनसे हमारी बात होती थी, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं कि हाँ, जो अंकल थे वो कहाँ गए हैं। तो मैंने फिर अलग-बलग से पता किया कि उनके घर में एक बूढ़े थे, वो दिखते नहीं हैं, वो कहाँ गए हैं। तो वो बोले कि नहीं, उनके घर में तो कोई बूढ़ा नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, वो हैं, लंबे से व्हाइट कपड़ा दोनों पहने रहते हैं, पजामा कुर्ता पहने रहते हैं और हट्टे-कट्टे लंबे से दिखते हैं मुझे। उनका बाल नहीं है, उनका कलर भी मैंने बताया, उनका कलर ऐसा है। तो वो औरत सुन के चौंक गई कि ये क्या बोल रही है, ये किसके बारे में बता रही है। तो उन्होंने बताया कि वो जो आप बता रही हैं, उनके पिताजी थे वो। आप जिस तरह का उनका बता रही कि ऐसे थे दिखने में, वो उनके वो पिताजी थे। तो वो हँसने भी लगी कि आपको कैसे ये दिख रहे हैं, वो 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैं परेशान हो गई। मैंने हस्बैंड को भी बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, मैं दिखती थी, तो मैंने कभी आपको बताया नहीं, लेकिन वो दिखते थे। जब मैंने पता किया तो सेम वो उनके पिताजी थे, जो डेथ कर चुके हैं। तो फिर मैं परेशान हो गई कि मुझे उनका फ़ोटो देखना है, वो कैसे है, क्योंकि जिसके घर में कोई डेथ हुए रहता है, तो उनका एक फ़ोटो रहता ही रहता है। तो मैंने हाँ। कुछ दिन बाद उनके बहाने करके उनका मैंने घर गई कि मतलब ऐसे मिलने-जुलने के लिए। और मुझे उनको देखना था, उनका पिताजी को, कि कौन थे जो मैं देखती थी साक्षात वही थे क्या? तो मैं जब उनके घर गई तो जब मैं फ़ोटो देखी तो मैं अवाक हो गई कि ये तो वही हैं, जिनको मैंने देख रही थी। फिर मैं अचानक से मैं बहुत तेज़ डर गई, फिर मैं रास्ते से बाहर निकली और बहुत तेज़ हँस रही हूँ कि क्या-क्या होता है। हम जब ज़िंदा रहते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है, हमें पता नहीं लगता है। हमारे मरने के बाद एक अलग दुनिया है, एक अलग मरने के बाद एक अलग दुनिया है। इनकी जो भूत-प्रेतों की होती जी। है, अलग ही दुनिया खड़ी रहती हैं। और फिर वो जब सवारी खुलकर आएगी तो फिर वो दिखना बंद हो गया, वो अब नहीं दिखते हैं। और जो मेरे ऊपर प्रेत था, वो भी मुझे घर में 10 बजे के दिन के टाइम में दिखे थे। मतलब वो सामने से खड़े थे, काला कपड़ा में था वो, और अजीब-सा शरीर था। मैं दिन के टाइम में देखी थी अपनी आँखों से, मैं घर में उस टाइम अकेले थी। तो फिर भी मुझे वो डर नहीं लगा कि हाँ, अगर कोई दिखा है आपको, तो मेरे ख्याल से मेरे साथ माँ थी तो आपको अलग हिम्मत आती है। और जब आपके अलग ही पास मजा है, डर नहीं लगता। हाँ, उनसे आपको डर नहीं लगता है। वो अगर आपके सामने भी खड़े हैं, अगर वो दिखा भी रहे हैं, तो वो नहीं। और जब मेरे पे माँ नहीं थी, तो मैं बहुत रोती थी उस टाइम। मैं डरती भी बहुत थी, मुझे बहुत झटके भी लगते थे और मुझे हाँ, गालियाँ देने का मन करता था, ये वो वग़ैरह। लेकिन जब मेरे पर मैंने अंतर देखा दोनों में कि जब मेरे पर माँ थी, तो मुझे कुछ ऐसा डर नहीं लगता था। मैं खुद ये होती थी, लेकिन परेशान रहती थी कि हाँ, ये क्या? तो उस टाइम मैंने अपराजिता स्तोत्र का भी पाठ स्टार्ट किया था। जब पूजा पाठ करती थी, तब मेरा दिमाग काम करता था कि हाँ, कैसे उसको हटाना है, कैसे क्या करना है। जब मैं पूजा से उठ जाती थी, फिर मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता था। फिर वो दिमाग प्रेत वाला ही रहता था कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या काम मेरे से करवाना चाहता था। मैं मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊँगी। मतलब मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊँगी। और जिस चीज़ से ये जो प्रेत से जो परेशान होते हैं, फिर अगर आप किसी को बार-बार आप बोल रहे हैं, तो आपसे वो भी परेशान हो जाते हैं कि ये हमेशा तंग करते रहते हैं, इसका कोई इलाज भी नहीं है, यहाँ-वहाँ हम दिखा दिए, ये ठीक भी नहीं हो पा रही है। और जो देवी-देवता को पूजा करते हैं, वो उनका साथ देते हैं। उनका वो हर तरीके से वो साथ देते हैं कि आपको मार्गदर्शन करते हैं कि वो अचानक से तो वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनकी बातें सुन सुन नहीं सकते हो। लेकिन वो आपको मार्गदर्शन करते हैं कि आप ऐसा-वैसा करो, लेकिन आप जब तक पूजा कर रहे हो तब तक वो आपका दिमाग में डाल सकते हैं। आप पूजा से हट जाओगे तो फिर वो आपका दिमाग काम नहीं करता, फिर वो प्रेत का ही दिमाग रहता है। तो मैं हाँ, यही आप बोलना नहीं सोच चाहूँगी सकते। कि हाँ, लोगों को पूजा पाठ करो, फिर आपको दुनिया दिखेगी कि क्या है दुनिया। आदमी लोग का भी दुनिया दिखेगी कि देखो आपको कैसे पागल बनाया जाता है, कैसे उल्टा-पुल्टा बोला जाता है, कि कैसे आपको भक्ति से भी गिराया जाता है। मुझे अभी भी एक है कोई घर का ही मेंबर कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ 2 साल से, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी कोई मुझे पिंच करता है कि तुम हम्म। नॉन-वेज छोड़ दी हो,
ये करती हो, वो करती हो, तो उसका क्या इलाज है? मुझे करना होगा या माँ खुद देखेंगी या माँ खुद करेंगी? नहीं, वो तो रहता ही है, लोग कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन लेते ही इन चीजों से, जो खुद नहीं करते वो ऑब्जेक्शन लेते, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। सभी मतलब कभी ना कभी हाँ, किसी ना किसी को तो मानते ही है, भले ही वो मना कर दे, पर किसी ना किसी में सबकी आस्था होती है, आस्था होती है। किसी ना किसी में तो रहती है। बस यही है, छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए उनको। क्या उनको फिर श्राप भी लगती है? मतलब अगर वो आपको कोई लगती भक्ति है, से दोष ये कर लगता रहा है, दोष लगता है। कोई भी अगर भक्ति करता है, उसका अगर कोई भी मजाक उड़ाता है तो उनको दोष लगता है। है, दोष लगता और है। अगर उनकी आप भक्ति करते हो, अगर वो श्री राम या श्री कृष्ण के भक्त हो, तो फिर तो वैष्णव दोष लगता है, जो बहुत बड़ा दोष होता है। जिनको वैष्णव दोष लग जाता है उनको मोक्ष बाधित हो जाता है। इतनी बड़ी बात है, मतलब कि आपने खूब भक्ति की, भगवान को पाने लायक खूब भजन कीर्तन व्रत उपवास सब कर लिया, पर अगर आपने किसी वैष्णव का मजाक उड़ाया है तो मोक्ष नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये चलता रहता है, 84 लाख वाला चलता रहता है। ऐसा और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। हाँ, और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो पिछले जन्म में जो भक्ति कर चुके हैं, जो भक्ति कर चुके हैं, क्या वो भक्ति इस जन्म में भी वो प्लस होके मिलती है या फिर वो माइनस होती है, जो जब हम इस जन्म में करते हैं भक्ति? देखो, भक्ति करना और प्रभु के धाम पहुंचना, ये दोनों चीजों में कुछ चीजें बीच में आ जाती है। जैसे पिछले जन्म में आपने भक्ति की, भक्ति का मतलब सीधी सी बात है कि भगवान से जिसको प्रेम हो जाए। जैसे अपन भगवान श्री कृष्ण से अपने को प्रेम हो जाए कि भाई मुझे तो प्रभु को पाना है, और हम उनकी सेवा में सब कुछ समर्पित कर देते हैं। भाई हमें तो जो भी हम भोजन पा रहे हैं तो भोग लगा के पा रहे हैं, वस्त्र हमको मिले तो प्रभु को उसके लिए धन्यवाद कहते हैं कि भाई प्रभु आपने दिलवा दिए। तो सारी चीजें जब हम उनको समर्पित करके चलते हैं, तब प्रभु हमें अपने लोक में स्थान देते हैं। लेकिन पिछले जन्म में किसी की रह गई, मरते मरते उसका किसी चीज में मन रह गया, लड़ाई झगड़े में घर में किसी से वो गुस्सा था, गुस्सा दिमाग में रह गया और वो मर गया। तो अब क्योंकि अंत समय में प्रभु उसके ध्यान में नहीं थे, उसने प्राण त्याग दिए, तो उसको दोबारा यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो ये भक्ति उसकी कंटिन्यू रहेगी। पिछले जन्म में अगर उसने 10 साल अच्छे से भक्ति की थी और मर गया, दोबारा उसको जीवन मिल गया, तो 10 साल के बाद भी उसकी ये भक्ति कंटिन्यू रहेगी। लेकिन तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे जब तक उसकी सारी इच्छाएं ना मर जाए। इस संसार की सारी इच्छाएं मर जाना चाहिए, ना गाड़ी का मन में इच्छा रह जाए कि मुझे कोई गाड़ी लेना मन में था कि मुझे लेना है, या मकान की इच्छा रह जाए। मतलब अंत समय में 50 साल की आयु तक तो रहना चाहिए, हर व्यक्ति को उन्नति भी जरूरी है। पर जब भगवान ने एक बार मकान दे दिया, एक बार व्यवस्थित कर दिया, उसके बाद भी लोगों के मन में रहता है कि मैं 2 मकान कर लूं, 3 मकान कर लूं। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये शून्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं खत्म हो गई इस संसार की, ये चारों तरफ कोई भी चीज उसको अब मन में नहीं रह गई कि मुझे ये चीज चाहिए थी, मुझे नहीं मिली। जिस दिन 100% इच्छाएं आपने त्याग दी कि भाई बच्चों की लिखाई पढ़ाई हो गई, अब उनका जीवन चलता रहेगा, घर बनाना था, आने वाली पीढ़ी इसमें रह सकती है, मेरी संतान, अब मुझे वो भी कुछ चिंता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष किसी जन्म में मिल जाता है, फिर भले उसकी भक्ति कम हो। 5 साल भी अगर आपने अच्छे से भक्ति की है प्रभु की, और इच्छाएं आपकी शून्य हो गई, तो प्रभु आपको मोक्ष दे देते हैं। यही चीज है कि ये चीज लोग नहीं कर पाते। कोई ना कोई इच्छा मन में रही, जैसे कोई दुख रह ही जाता है कि मुझे ये चीज नहीं मिली जीवन में, भले ही 99% चीजें मिल गई, अगर एक चीज रह गई दिमाग में, तो दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यही कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत में यही कहना है कि जो पूरी तरीके से इच्छा मुक्त हो गया इस संसार की, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी, जो सिर्फ मुझे हर समय याद करता है कि मुझे तो प्रभु को पाना है, उसको मैं उसी क्षण यानी इसी जीवन में उसको मोक्ष प्रदान कर ही देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जरूरी है कि भाई हमको करोड़ों में जाप होना चाहिए। वो तो क्यों कहते हैं कि जब मान लो किसी को अपन ने कहा कि 11 करोड़ का आप जाप कर लो, या हरे कृष्ण महामंत्र का 3.5 करोड़ जाप कर लो तो मोक्ष मिलता है, उसका कारण ये है कि जैसे व्यक्ति का 1.25 लाख, 5 लाख, 11 लाख जब संख्या पार होती है, अपने आप इच्छाएं छूट जाती है, उसकी इच्छाएं अपने आप सारी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो मंत्र जाप जो होता है वो इच्छाओं को खत्म करने की चाबी है, कि मंत्र जाप करते हैं तो इच्छाएं खत्म होना शुरू हो जाती हैं अपने आप। तो इसका और कोई इलाज नहीं है कि हम इच्छाओं को कैसे त्यागे। मंत्र जाप करोगे तो इच्छाएं अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगी। और जैसे आप एक स्थिति में आओगे कि भाई 50-60 एक व्यक्ति पहुंच जाता है और घर की व्यवस्था वो कर चुका होता है, तो वो इच्छा शून्य हो जाता है, फिर कोई इच्छा नहीं बचती उसकी, फिर उसको वही दिखता भक्ति भक्ति भक्ति।
तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, या बच्चे संभाले सब कुछ, अब तो हम भक्ति करेंगे। तो ये चीज होती है कि भक्ति पिछले जन्म की कहीं नहीं जाती, पर वो बस इतना ही करेगी कि इस जीवन में भी भक्ति से जोड़ देगी। अब करना नहीं करना ये अपने ऊपर है, जो तो करेगा वो। मैंने भी ये एक चीज पर देखा ना कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, क्योंकि जब मेरे पे माँ आने लगी, मुझे लोग दिखने लगे, चीजें दिखने लगे, भूत प्रेत, तो मैंने देखा ना जिसका जिंदा रहते हुए जिनका लाइफ जैसा था, नॉनवेज खाना, गालियां बकना, ये वो करना, वो मरने के बाद वो उसी तरह के राक्षस प्रकृति के वो बन गए हैं। मतलब वो बहुत खराब कंडीशन में है। मतलब वो हाँ उसी हाँ, जितने वो जिंदा रह के वो गलत काम किए हैं, उसको मरने के बाद वो चीज मतलब उनको छोड़ते नहीं है पीछा, वो उतना ही खराब बन जाते हैं, वो उतना ही ये बन जाते हैं। और जो आदमी शांत स्वभाव का रहता है, जो व्यक्ति शांत स्वभाव का रहता है, तो वो मरने के बाद भी वो शांति रहता है, वो कुछ कर नहीं पाता है, वो कुछ मतलब किसी को ज्यादा तंग नहीं कर पाते हैं। और जो जिंदा जो रह के कारण उनके होते हैं, हाँ शांत व्यक्ति जो रहता है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको मंदिर में भी अनुमति होती है आने की। जिनके पित्र हैं, जैसे अच्छा अपने बहुत सारे पित्र होते हैं, अपन ने कुछ पूजा पाठ की, पितरों के लिए कुछ भी किया और अपन मर गए, वो अपन शांत स्वभाव के भक्त व्यक्ति थे, अपन जब मरते हैं ना तो अपने पितर अपने से मिल सकते हैं। देवी देवता जो होते हैं अपन इनके साथ भ्रमण कर सकते हैं, मंदिर में अपन जा सकते हैं। और जो गलत आचरण वाले लोग होते हैं, जैसे मांस मदिरा वाले, जब ये मरते हैं ना तो इनके ऊपर पाबंदी होती है, ये एक एरिया नहीं छोड़ सकते। उस एरिया में रहेंगे तो किसको परेशान करेंगे? अपने घर के लोगों को, जान पहचान के लोगों तो को। बहुत ये खराब मंदिर में कंडीशन प्रवेश नहीं रहता है, कर सकते। बहुत ये खराब करते हैं, मतलब लोगों को जीने नहीं देते हैं। क्योंकि आप मतलब मान लो कि वो एक बीमारी ही है, मतलब अगर किसी को लग गया शरीर तो तो वो नहीं एक छोड़, बीमारी ही है, प्रेत वाला शरीर चीज। तो छूट जाता है। हाँ, हाँ शरीर छूट जाता है पर गुण नहीं छूटते ना। वो गुण तब तक रहेंगे जब तक इस जीवन के बाद जो पहली योनि प्रेत योनि है। प्रेत हम्म। योनि 90% लोगों को मिलती ही है। प्रेत हम्म योनि जब इच्छाएं रहती हैं तो मिलती ही है। तो वो पहली योनि में बुद्धि यही रहती है, बुद्धि नहीं बदलती। ये शरीर छोड़ोगे तो दिमाग वही रहेगा, बस शरीर छूट जाएगा। तो पहली प्रेत योनि वैसी ही रहती है, वो छूटेगी उसके बाद दिमाग चला जाता है। प्रेत योनि छूटने के बाद अगर जैसी कोई योनि मिली, जैसे मान लो प्रेत योनि छोड़कर किसी को ब्रह्म राक्षस की योनि मिल गई, जैसे कोई व्यक्ति हम्म मरा, शमशान में वो घूम रहा है, भटक रहा है, मरने के बाद आग जला दिया उसको, कल वो शमशान में भटक रहा है। अब कल मान लो किसी तांत्रिक ने उसको जागृत कर लिया, अब वो हो गया राक्षस गिनती में आ गया, वो पहले प्रेत था। अब उसको किसी ने, उसको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं, जैसे ही उसकी योनि ली, अब उसको परिवार क्या था मेरा वो सब भूल जाएगा, फिर उसको कोई मतलब नहीं। फिर जैसा तांत्रिक बोलेगा वो वैसा करेगा। या फिर कोई व्यक्ति बहुत बुरा इंसान है, तो मर के वो सीधे ब्रह्म राक्षस बना, तो उसको हम्म। फिर घर बार कुछ याद नहीं रहता, उसको फिर नहीं याद रहेगा कि मैं किस घर में था, मेरे कौन बच्चे हैं, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। फिर वो वैसी प्रकृति का भ्रमण करेगा, वैसी हो जाएगा। हाँ, तो मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं था कि हाँ, क्या होते हैं। मैंने ये साक्षात देखा है कि जो लोग गलत होते हैं, जो ज़िंदा रह के वो गलत काम करते हैं, वो मरने के बाद भी वो वैसे ही परेशान रहते हैं, वो वैसे ही लोगों को तंग करते हैं। और जो व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, वो जिस तरह का कंडीशन उनका रहता है ज़िंदा रहते हुए, वो मरने के बाद भी सेम उनका वैसा ही रहता है। और मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी मंदिर की संख्या कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब करोड़ों में अभी तक नहीं है। और जैसे आपने हम्म। बताया कि इच्छा शून्य हो जाना, तो मैंने वही हाँ, महसूस किया है कि मेरे मतलब इच्छा शून्य हो जाना, मतलब किसी चीज़ का मोह नहीं, किसी चीज़ का ये नहीं, या किसी को देख के कोई ज़्यादा ये नहीं, गलत चीज़ क्या है वो खुद को पता लग जाता है कि ये गलत है, कि आप सिर्फ गलत कर्तव्य चीज़ों से को करना। मतलब अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो आपको नहीं कर सकते हो आप। मैं इस जीवन में क्यों आई हूँ, मेरा ये जन्म क्यों हुआ है, हम्म, मुझे पता लग गया कि हमारा ये जीवन जो है सिर्फ गेम है। आप गेम में अगर पास हो गए हो तो आप सही है। प्रभु के पास पहुंच गए हो। आपको ये मतलब क्या गेम में फंसाया गया हुआ है कि आप क्या करते हो। माया नहीं चाहती ना, माया जो होती है वो नहीं चाहती कि कोई उसमें से बाहर जाए। हाँ, माया गलत ये काम चाहती है कि सृष्टि चलती रहे। हमेशा वो रोक बढ़ावा देती है कि आप करो करो, हाँ, आप जितने भी भक्ति में हो। लेकिन प्रभु का अगर जो आप स्मरण जिसको हो जाता है, सपने में दर्शन हो जाते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि नहीं, ये अलग दुनिया है, वो अलग दुनिया है। हम हमारा जीवन क्यों सही मिला है, क्यों हम इस जीवन में आए हैं, क्यों हमें परिवार संसार मिला है, या क्यों हम ये कर्म करें, क्यों हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु जीवन दिए हैं, आपको पूजा पाठ करने के लिए, उनका मंत्र जाप करने, अब बढ़ावा दो, भक्ति का बढ़ावा दो।
ना कि आप ये मैं किसी लोग से मिलती थी तो मैं अपना पूजा पाठ छिपाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी कि नहीं ये सुनेंगे तो मेरा हम्म, मजाक उड़ाएंगे, ये क्या बोलेंगे। लेकिन जब मेरे पे माँ आई तो ये बोलती मैं छिप कर क्यों रहूंगी, मेरा थोड़ा गला भी खराब है, हम्म। पहले जैसा सही नहीं है। तो वो बोलती कि नहीं, मैं माँ को क्या, वो तो फिर उनकी ऊर्जा रहती है ना, वो ऊर्जा रहती है तो वो क्रोध में भी आ जाती है कभी कभी। हाँ, गलत करने जाते हैं तब भी क्रोध में आ जाती हैं। हाँ, तो वो नहीं मैं मेरा ये था कि अगर मैं लोगों से मिलती हूँ तो मैं ज़्यादा भक्ति-भक्ति करूँगी तो फिर वो बोलेंगे कि ये पागल हो गई है। तो मैं सोचती हूँ वो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। लेकिन माँ मेरे अंदर मन से बोलती कि तुम मुझे क्यों छिपाना चाहती हो? तुम भक्ति को क्यों छिपाना चाहती हो? इसे छिपाने से वो मैं क्यों छिप कर रहूँ? या देवी-देवता क्यों छुप के रहेंगे? तुम दिखाओ, उजागर करो। तभी मैं बोली कि नहीं मुझे दोबारा फिर यूट्यूब पे लाइव आना है कि नहीं लोगों को जी थोड़ा जी। ये है पता लगे कि हमें मरने के बाद हमारा अलग एक दुनिया है जो मैंने महसूस किया जो मैंने जी जी। देखा है। मुझे जब पता नहीं था कि मैं बचपन से शिव जी का भक्ति की थी, मैं व्रत उपवास रखी थी और श्री कृष्ण जी का मैं कभी पूजा पाठ नहीं की थी, लेकिन जब मैं बताई कि मैं जब उनका फोटो देखती थी तो मैं हमेशा श्री कृष्ण जी को उठाती थी कि मुझे ये लेना है और माँ दुर्गा लेना है, फिर मैं शिव जी को लेती थी। तो मुझे इस चीज का और मुझे बचपन से येलो कलर बहुत पसंद आता था, येलो कलर मुझे बहुत पसंद आता था। तो जब मेरे पे सवारी आई तो मैं खुश हो गई कि मुझे बहुत कुछ का आंसर मिलेगा, मैं बहुत कुछ जान पाऊंगी। मैं ग्रंथ नहीं पढ़ पाई, मैं गुरु पुराण नहीं पढ़ पाई, जो हमारे ग्रंथ में बुक है वो नहीं मैं पढ़ पाई, तो चलो मैं इसके थ्रू मैं जान जाऊंगी, मैं समझ जाऊंगी कि क्या चीजें हैं और करा भी पाऊंगी। तो मैंने माँ को बुलाया कि मैंने बोला कि मुझे पिछले जन्म में देखना है कि मैं क्या थी, मैं क्या थी। तो माँ मुझे मतलब दिखाई कि मैं किस रूप में थी। मैं 32 साल की एज में थी, मैं शादीशुदा नहीं थी। मैंने एक ऑरेंज कलर का ड्रेस साड़ी पहनी हुई थी और मैं हम्म, हवन में कोई कुटिया टाइप का घर था, मैं उसमें बैठी हुई थी, वो हवन था सामने। और हम्म, मुझे वो दिखाएं कि मैं मेरे इष्ट देवी देवता श्री कृष्ण थे और मेरी नहीं, हम्म, इष्ट नहीं, कुल के देवी देवता श्री कृष्ण थे और जिनको मैं इष्ट पसंद करती थी वो माँ दुर्गा थी। तो वो इस जन्म में भी वो मेरे प्रभु आई, वो इष्ट के देव में जिनको मैं पसंद करती हूँ और माँ दुर्गा मेरी कुल की देवी देवता होगी उनको भी मैं पसंद करती हूँ, तो दोनों मेरे साथ मेरे साथ आए। और शिव जी का मैंने जो बचपन से पूजा पाठ किया मुझे पता नहीं लगा कि हाँ शिव जी मेरे साथ है, लेकिन उनका मुझे आंशिक सिद्धि बचपन से थी। मुझे वो बचपन से जी जी। मुझे मतलब मेरे पर बचपन में जब छोटी थी तो मेरे पर प्रेत भेजा गया मुझे जान से मारने के लिए। तो उस टाइम भी माँ काली मम्मी बता रही थी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तो माँ काली के मंदिर में वो रुक गया था, तुम्हें प्रेत लेके जा रहा था। तो माँ को बाद में पता लगा कि वो मुझे किसी ने मारने के लिए भेजा हुआ था और मरते टाइम के लिए मुझे बचपन से बचाया गया हुआ कि हाँ कुछ बहुत बड़ा घटना होने वाला था, वो बचाया गया। और प्रेत के लेकर भी मुझे यही लग रहा था कि हाँ माँ मुझे बुला रही है, प्रभु आपको दिखा रहा है कि तुम करो करो, लेकिन बाकी मुझे समझ में नहीं आता था। जैसे थोड़ा समय बीत जाता है ना पूजा पाठ में, तो फिर ये प्रेत वेत सब चीजें फिर कोई मायने नहीं रखती। जैसे कोई हाँ, भी फिर व्यक्ति उनसे पूजा डर नहीं पाठ में लगता। साल भर बिता दिया, हाँ, तो फिर अब ये प्रेत वेत सब बहुत पीछे छूट गया। तो अब तो ना तो किसी प्रेत भूत प्रेत इस विषय में सोचने की जरूरत है, ना उस विषय में कुछ करने की। बस तो अब आगे अब अपनी पूजा भक्ति जितनी भी है अपने इष्ट की वो करो, अब आगे बढ़ो। ये सब चीजें तो बहुत शुरू में जो जिनको तकलीफें होती हैं, क्रियाएं जिन पे होती उनके लिए है। जब वो चीजों से बाहर आ गए तो फिर वो सब चीजें पीछे छूट जाती, फिर उनका कोई हाँ, वो नहीं लेकिन रहता। लोग क्या है वो ये उजागर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। फिर अगर कोई किसी का हम्म, कहानी सुना कि हाँ उसके साथ ऐसा हो रहा, तो फिर लोग हंसते हैं कि क्या है नहीं है। लेकिन मैंने ये अपने लाइफ में महसूस की हूँ कि नहीं, चीजें हैं, वो असर हाँ है। डालती हैं, वो हाँ, मदद करती समझने हैं। के लिए सही है, ज्ञान के लिए सही है। पर जब अपन बाहर आ जाए तो फिर भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो खैर रोज ही ऐसी केस आते हैं, रोज ही कोई ना कोई दिक्कत ऐसी सामने आ जाती है लोगों की। तो उनको भी हम यही समझाते हैं कि जब तक तकलीफ है जब तक समझ लो कैसे इन चीजों से दूर रखना है, कैसे घर को अपना पवित्र रखना है। और जैसे इन चीजों से बाहर आ जाओ फिर भूल जाओ कि प्रेत जैसी कोई चीज भी होती है या ये सब हुँ। चीजें हैं। फिर तो बस पूजा पाठ अपने, फिर जीवन का आनंद लो, आगे बढ़ो। वो सब चीजें हैं, और भूल जाना चाहिए ये सब चीजें। हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ हम मोच के आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ऐसा क्या सिचुएशन होगा कि हमें समझ में आएगा कि नहीं मैं जो कर रही हूँ मतलब
सही कर रही हो जिस और समय मोक्ष की प्राप्ति हो जैसे सकती है हमें। अगर जैसे आप भोजन करने बैठ रहे हो और बिना भूख लगाए आप भोजन कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आया कि यार मैंने भूख लगाना भूल गई, समझो अपन अभी मोक्ष के लायक नहीं है। कोई व्यक्ति है, जैसे वो दोस्तों ने बोला कि चलो आज अपन ड्रिंक करते हैं, और अगर वो चला जाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि अपन मोक्ष के लायक नहीं है, क्योंकि अपन ने भगवान श्री अपने जो भी इष्ट हैं उनके साथ अपन धोखा करने के लिए अपन तैयार भी हो गए, किसी ने अपने को गलत करने को बोला अपन तैयार हो गए और उनको अपने धोखा दे दिया है, तो फिर अपने को भी मोक्ष नहीं मिलने वाला, अपने साथ भी नहीं धोखा मिल होगा। रहा। जब पूरी तरीके से खुद पे नियंत्रण आ जाए कि अधर्म का काम नहीं करना है, तो आप मोक्ष के अधिकारी हो। और अगर अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है कि गलत कर सकते हैं, तो नहीं मिलने वाला मोक्ष किसी भी कीमत पे। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करते करते और उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक से, और जैसे वो हवन वगैरह सब कुछ किया हो, तो उसको क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, प्रभु के अगर लिए उस वो समय सारा वो करते करते चल रहा है कि हाँ, छोटा सा मैं हवन करना, जानवरों के लिए थोड़ा सा मदद कर देना, तो क्या उसको हो सकती है? जैसे मतलब नहीं पूरा हो पाया, 5 करोड़ का संकल्प जो लिए हुए थे वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तब भी हो जाएगी, अगर उस समय उसके मन में कोई बात नहीं थी, हम्म, कोई हम्म, दुख नहीं था किसी प्रकार, जैसे कोई किसी से लड़ाई हो गई अपनी रिश्तेदारी में, तो वो दिमाग में नहीं चल रहा था, अपने किसी के लिए गुस्सा नहीं था, कोई बात नहीं चल रही थी, और बस अपन जैसे एकादशी है उस दिन अपन बस अपन भजन कीर्तन में लगे हैं, प्रभु की भक्ति में लगे हैं, और ऐसे में अटैक आ गया आपको। अब आप तो पूरी श्रद्धा से भक्ति कर रहे थे, बिल्कुल कोई मन में वो नहीं थी, और अगर आपने उस दिन शरीर त्याग दिया तो सीधे गोलोक धाम आपकी प्राप्ति होगी, सीधे वहां जाओ, फिर और ये चीजें जैसा हट आपने जाती हैं। बताया कि इच्छा शून्य हो जाना, तो वो मैं नोटिस की हूँ कि मेरे 1 साल से इच्छा शून्य मेरी हो गई है। वो मेरी जरूरी जो है, इच्छा अपनी शून्य होगी, जिसकी खुद की इच्छा शून्य होगी फिर वो कर्तव्य के हिसाब से चलेगा कि बच्चों के लिए हमें क्या कर्तव्य है, फिर वो हाँ, बच्चों की इच्छाओं पे ध्यान देंगे कि भाई घर में पति है तो उनकी क्या इच्छा है, बच्चे हैं तो उनकी क्या इच्छा है, सास ससुर है तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। खुद की इच्छा शून्य जब व्यक्ति हो जाता है तो परोपकार करना शुरू कर देता है, दूसरों को सुख देना, दूसरों का ध्यान रखना, तो इससे बढ़ेगा पुण्य, और जो भक्ति करेंगे उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो इच्छा शून्य होने वाला व्यक्ति सबके लिए अच्छा हो जाता है। जैसे दिखाते ना कि हाँ, मतलब बड़ा बड़ा हवन करना, ये वो करना, तो हम एक स्त्री हैं, हम जो वो लेडीज हैं जरूरी जो है। घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम्म। लेकिन घर में रहकर सारा कर्तव्य मैं करती हूँ। देखो, तो हवन करने का मतलब क्या है, वो भी परोपकार ही है। हवन क्यों करते हैं? देवी देवताओं को भोग देने के लिए, क्योंकि वही सृष्टि चला रहे हैं। अब स्त्री क्या करती है, हवन की बजाय अगर भोजन बना के बच्चों को भोजन करा रही है, पति को भोजन करा रही है, सास ससुर को भोजन करा रही है, तो ये हवन ही है, आप परोपकार ही कर रहे हो। पुरुष क्या भोजन बना के किसी को खिलाता है? नहीं। पुरुष क्या करता है, हवन करता है, देवताओं को भोग लगाता है, ये परोपकार है। स्त्री क्या करती है, भोजन बनाती है, दूसरों को खिलाती है, तो ये भी हवन ही है। तो स्त्री के द्वारा किया गया पूरे परिवार की जो भी सेवा होती है, ये सब हवन ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि स्त्रियों को हवन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से वो वैसे कर्म कर रही आती होती, बचपन से होश संभालती है जब कन्या, तब से घर में काम करने लगती है, वो तब से सेवा करने लगती है, इसीलिए उनको कहा है कि इनका तपोबल ज्यादा है, इनको हवन की आवश्यकता नहीं है। ये चीज रहती, छूट रहती है स्त्रियों अ, को। और हमें गुरु दीक्षा, अगर कोई भक्ति में उतरता है, साधना करता है, तो वो गुरु दीक्षा कितने सालों में या कितने दिनों में ले लेना चाहिए उन्हें? पूरे जीवन में एक बार लेना है, चाहे वो कभी भी ले लो, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। अगर कोई आध्यात्मिक रास्ते पे आज उतरता है तो भले ही वो अगले 10 साल में ले, बहुत सोच समझ के, बहुत आराम से विचार करके, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं, बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से फिर लेना चाहिए कि हाँ अब पूरी तरीके से निश्चय कर लिया है कि ले सकते हैं, तभी लो, जैसे वरना आपने जल्दबाजी बताया में। ना कि हाँ, अगर कोई सवारी जिसके ऊपर है, अगर वो कोई गुरु दीक्षा नहीं लिया हो, तो उसकी शक्तियां बंध सकती है, तो मुझे उसका डर रहता है, मुझे उसका टेंशन होता है अगर कि मैं अगर गुरु आप दीक्षा ली नहीं। चौकी नहीं लगाते हो, अगर आप लोगों की बैठक नहीं करते हो, नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर में बिना दीक्षा के भी पूरा जीवन भी निकल सकता है। और जो लोग चौकी लगाना शुरू कर दें कि भाई हमको देवी आती है, हम समस्या देखेंगे, वो अगर बिना गुरु के करेंगे तो उनके घर का सत्यानाश जरूर हो जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी किसी से भिड़ जाते हैं वो। कोई आया जिसके ऊपर बड़ी क्रिया थी, वो आपके घर में आ गए, आपने उनकी बैठक कर दी, निश्चित रूप से उसके शरीर में जो तकलीफ थी वो बैठक करने पहले देवी को बांधेंगे आपकी, फिर आपके शरीर में वही सब तकलीफें शुरू हो जाएंगी जो सामने वाले को हो रही थी, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की बैठक नहीं करना चाहिए जब तक गुरु ना हो, और दूसरों की बैठक गुरु कर लो फिर भी अच्छा। नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा
निर्णय होता है आपका मोक्ष बाधित करेगा, क्योंकि आपको चाहिए मोक्ष, आप मोक्ष के लिए अच्छे कर्म कर रहे हो, पर क्रिया काटना उससे बहुत सी नकारात्मक चीज अपने ऊपर आती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए सवारी वाले लोग वही रहते हैं जो फुल टाइम सवारी वाले हो। कोई भी सवारी वाला व्यक्ति कभी रोजगार उसका अच्छा नहीं रहता, वो अच्छे से नौकरी नहीं कर सकता, वो कभी आपको उन्नत नहीं दिखेगा, वो बस सारे काम धंधे छोड़ के फिर सिर्फ और सिर्फ बैठक ही करता है कि फलाने महाराज जी वो घर में बैठक ही करते रहेंगे, बस वो सारे काम उसके खत्म हो जाते, कुछ नहीं बचता। उनके पास फिर इसीलिए टाइम दूसरों भी की नहीं बैठक मिलता। नहीं करना। हाँ, उनके पास फिर तो वो टाइम भी नहीं मिलता, वो जो सवारी वाले जो लोग रहते हैं, वो चौकी जो लगाते हैं। मैं जानना चाह रही थी कि जैसे आप किसी को देख के, तिलक देख के बता देते हैं कि हाँ, उनकी कितनी क्या है, आप मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में बताएँ। आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही। अब जा रही है आवाज़? ना, आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं? अब आवाज़ जा रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, अभी का तो बहुत, अभी लाइव काफी लंबा हो गया है और अनुभव भी आपका जो उसमें आ ही गया है, तो इतना ही आखिरी आखिरी का इसमें से एडिट कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले कभी समय मिलेगा तो भविष्य में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।